प्रसिद्ध उद्योगपति, लेकिन उससे भी पहले करोड़ों हिंदुस्तानियों के आदर्श रतन टाटा का निधन बुधवार की देर शाम मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में 86 वर्ष की उम्र में हुआ। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा ने सोमवार को ही अपनी हेल्थ को लेकर अपडेट दिया था और कहा था कि वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन बुधवार देर शाम आई खबर से पूरा देश सन्न रह गया। रतन टाटा ऐसी शख्सियत थे जिनके जैसा बन पाना हर किसी के बस की बात नहीं। बिजनेस सेक्टर में उनका नाम बड़ा होने के साथ ही उनकी पहचान एक दरियादिल इंसान की भी थी, जिसके कई उदाहरण मौजूद हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की है जो आज तक कोई नहीं कर सका। इसके अलावा सुनामी या कोरोना जैसी देश पर जब भी कोई मुसीबत आई तो वो सबसे आगे नजर आए। ऐसी बिजनेस पर्सनैलिटी का दुनिया से चले जाना एक बड़ी क्षति है। देश के सबसे लोकप्रिय कारोबारी रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वो साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया और अपनी सामाजिक पहचान के जरिए करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बने। यही कारण है कि देश का छोटा कारोबारी हो या फिर बड़ा बिजनेसमैन या फिर बिजनेस जगत में एंट्री लेने वाला कोई युवा, हर कोई उन्हें अपना आदर्श मानता है। बचपन में ही माता पिता से अलग हो गए रतन टाटा की परवरिश उनकी दादी ने की थी। शुरुआती पढ़ाई के बाद साल 1959 में रतन टाटा ने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और फिर अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी चले गए। इसके बाद साल 1962 में उनकी वतन वापसी हुई और उन्होंने बिजनेस सेक्टर में टाटा स्टील के जरिए कदम रखा। हालांकि उन्होंने शुरुआत में कर्मचारी के तौर पर इसे ज्वाइन किया था और जमशेद नगर प्लांट में उन्होंने कर्मचारी बनकर ही काम किया, बारीकियां सीखी, लेकिन धीरे धीरे अपनी मेहनत के बूते वो कदम बढ़ाते गए और 21 साल की उम्र में साल 1991 में ऑटो से लेकर स्टील तक के कारोबार से जुड़े समूह टाटा का उन्हें चेयरमैन बनाया गया। इसके बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया, जिन्होंने 2012 तक इस समूह का नेतृत्व किया। इसकी स्थापना उनके परदादा ने एक सदी पहले की थी। 1996 में टाटा ने टेलीकॉम कंपनी टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की और 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS को मार्केट में लिस्ट कराया। भारत सरकार ने रतन टाटा को साल 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। यह सम्मान देश के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। रतन टाटा के लिए काम का मतलब पूजा करना था। उनका कहना था कि काम तभी बेहतर होगा जब आप उसकी इज्जत करेंगे। टाटा चेयरमैन की सबसे बड़ी खासियत उनका हमेशा शांत और सौम्य रहना था। वो अपने साथ कंपनी के छोटे से छोटे कर्मचारी से भी प्यार से मिलते और उनकी ज़रूरतों को समझते थे, उनकी हर संभव मदद करते। वो कहते थे कि अगर आपको किसी काम में सफलता पानी है तो उस काम की शुरुआत भले ही आप अकेले करें, लेकिन उसे बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए लोगों का साथ जरूरी है। साथ मिलकर ही दूर तक चल सकते हैं। रतन टाटा को जानवरों, खास तौर पर स्ट्रे डॉग्स से खासा लगाव था। वो कई गैर सरकारी संगठनों और एनिमल शेल्टर्स को भी दान करते रहते थे। आर्थिक तंगी से जूझने वाले छात्रों की भी मदद के लिए आगे रहने वाले टाटा का ट्रस्ट ऐसे छात्रों को स्कॉलरशिप देता है। बेहद सादा जीवन जीते रतन टाटा को कुछ चीजों का शौक भी था। इनमें कार से लेकर पियानो बजाना तक शामिल है। इसके साथ ही विमान उड़ाना भी उनकी फेवरेट लिस्ट में सबसे ऊपर था। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कहा भी था कि अब अपना बाकी जीवन अपने शौक पूरे करना चाहते हैं, जिसमें पियानो बजाएंगे और विमान उड़ाने के अपने शौक को पूरा करेंगे। वाकई रतन टाटा देश के एक ऐसे रत्न थे जिनकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। भारत कवरेज परिवार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।